नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं अनोखी कहानी सुनाऊंगा जिसमें आपको कुछ अनसुनी एवं रहस्यमय बातें बताई जाएगी। तो आइए जानते हैं कुछ खतरनाक रहस्यमय कहानियां। तो कृपा करके वीडियो पूरी देखें ताकि आपको भी धर्म के प्रति रहस्यमय बातें की ज्ञान हो तथा इससे भी खतरनाक रहस्य जानने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद। तो सुनिए। हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा स्टेशन था, कंकगिरी रोड। यहाँ से कोई पक्की सड़क नहीं जाती थी, केवल एक पगडंडी जो सीधे एक भूले बिसरे गांव की ओर जाती थी जिसका नाम था निवृत्तिपुर। आदित्य शर्मा, भारतीय पुरातत्व संस्थान का वरिष्ठ शोधकर्ता, अपने हाथों में एक प्राचीन पांडुलिपि लिए थके कदमों से उस पगडंडी की ओर बढ़ा। वह जानता था कि यह सफर आसान नहीं होगा। जिस रहस्य की तलाश में वह निकला था वह सैकड़ों वर्षों से गुप्त रखा गया था, एक ऐसा मंत्र जिसे बोलते ही या तो मोक्ष मिलता है या मृत्यु। उसके मन में सिर्फ एक नाम गूंज रहा था, शून्य गंगा। निवृत्तिपुर तक पहुंचने में उसे 2 दिन लगे। गांव की सीमा पर एक पत्थर की पट्टिका मिली जिस पर लिखा था, यहाँ समय ठहरता नहीं मगर लौटकर भी नहीं आता। गांव में प्रवेश करते ही अजीब सन्नाटा छा गया। न कोई बच्चा, न पशु, न परिंदा। कुछ बूढ़े लोग चौपाल में बैठे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने आदित्य को आते देखा सब उठकर चले गए। तभी एक वृद्ध पुजारी वेताल भट्ट प्रकट हुए। उन्होंने आदित्य की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, क्या तुम्हें उसका बुलावा आया है? आदित्य चौंक गया, किसका? वेताल भट्ट बोले, शून्य गंगा का। तुम उसके मार्ग पर हो, मगर जान लो वह जल नहीं, वह स्मृति है। एक ऐसा बहाव जो तुम्हें या तो शून्य में विलीन करेगा या अतीत में फंसा देगा। गांव से दूर एक शिला थी, शून्य शिला। वेताल भट्ट के अनुसार वही था वह स्थान जहां से शून्य गंगा प्रकट होती है। रात के तीसरे पहर आदित्य वहां ध्यान में बैठा। उसके पास वह मंत्र पांडुलिपि थी जिस पर लिखे थे कुछ छिपे हुए शब्द। जैसे ही उसने पहले शब्द पढ़े, ओम शून्याय सोमाय महागुह्याय नमः, शिला हल्की से कांपी और उसे एक अदृश्य बहाव का अनुभव हुआ। जल नहीं दिखा, लेकिन उसके कानों में जैसे कोई मौन बह रहा था। वेताल भट्ट भागते हुए पहुँचे और चिल्लाए, तूने द्वार खोल दिया, अब मंत्र जीवित हो गया है। शून्य शिला से एक तेज प्रकाश निकला और वहां एक त्रिनेत्रधारी योगी प्रकट हुआ। उसका शरीर राख से ढका था, गले में सर्पों की माला थी और उसकी आंखों में समय की गति ठहरी थी। मैं हूँ कालजयी रक्षक। इस मंत्र को जिसने भी जगाया वह अब काल की सीमा में नहीं रहेगा। आदित्य ने हिम्मत करके पूछा, मुझे ये ज्ञान चाहिए। रक्षक बोला, ज्ञान की कीमत आत्मा है। क्या तुम तैयार हो अपनी पहचान खोने के लिए? रक्षक ने आदित्य को 3 रेखाओं के सामने खड़ा किया। भूत रेखा जो तुम्हारे अतीत की स्मृतियों से बना है, वर्तमान रेखा जहां तुम्हारा अहम जीवित है, शून्य रेखा जहां न समय है न विचार, केवल मौन। रक्षक बोला, जो शून्य रेखा को छू ले वही शून्य गंगा का पात्र बनता है। आदित्य ने आंखें बंद की और तीसरी रेखा पर कदम रखा। तुरंत ही उसके भीतर एक जबरदस्त कंपन हुआ। उसका शरीर वही था, लेकिन चेतना जैसे बदल गई थी। उसे देवों के मंत्र सुनाई देने लगे जो शब्दों में नहीं, मौन में बोले गए थे। शून्य गंगा अब उसके भीतर बह रही थी। वह उन जगहों को देख सकता था जहां वह कभी गया ही नहीं था। वह पुरातन मंदिरों को, तपस्वियों को और एक ऐसी पुस्तक को देखता है जिसे समयनाथ ने रचा था। इस पुस्तक का नाम था काल वेद और उस पुस्तक में लिखा था, जब कोई समय से परे होकर शून्य में डूबेगा तभी अंतिम मंत्र जागेगा। वह अंतिम मंत्र था, ओम अनंत शून्य विश्व विलीनाय समयनाथाय स्वाहा। आदित्य ने मंत्र जपा और वही भूमि फट गई। अब पूरा निवृत्तिपुर एक चक्रवात में था। लोग भाग रहे थे, लेकिन आदित्य शांत खड़ा था। रक्षक अंत में उसके सामने आया और बोला, अब तुम समय के वाहक हो। जो गूढ़ ज्ञान तुमने जिया है
उसे कोई पढ़ नहीं सकता। अब तुम मौन के पुजारी हो। और एक पल में आदित्य गायब हो गया। आज भी निवृत्तिपुर के मंदिर में एक पत्थर पर लिखा है, जो शून्य गंगा में स्नान करे वह स्वयं को छोड़ आए। कहा जाता है, जो रात्रि को गहरी तपस्या में शून्य गंगा का नाम जपता है, उसके स्वप्नों में एक त्रिनेत्रधारी आता है और उससे पूछता है, क्या तुम तैयार हो शून्य बनने को। शून्य गंगा में विलीन होने के बाद आदित्य का शरीर इस पृथ्वी से अदृश्य हो गया, पर उसकी चेतना एक दूसरे आयाम में प्रवेश कर चुकी थी। वहाँ न आकाश था, न पृथ्वी, न दिशा थी, न काल। एक मौन सा कमल उसकी चेतना के भीतर खिला और उस कमल की पंखुड़ियों के बीच एक पुरुष विराजमान था। समयनाथ। वह कोई साधारण ऋषि नहीं था, वह समय का संरक्षक था। उसका त्रिनेत्र धूप की तरह दमकता था और उसकी जटाओं में अतीत और भविष्य की धाराएं बहती थीं। वह बोला, तुमने मंत्र जगाया है, पर मंत्र अभी अधूरा है। कालवेद तब तक पूर्ण नहीं होगा जब तक तुम 3 शापित गुफाओं से समय सूत्र नहीं लाओगे। आदित्य ने पूछा, कौन सी गुफाएं? समयनाथ ने अपनी हथेली खोली और वहां एक प्राचीन यंत्र दिखाई दिया, जिसमें 3 बिंदु जल रहे थे। पाताल कक्ष, जहां अनश्वर मृत्यु कैद है। नाद गुफा, जहां शब्द से पहले का मौन छिपा है। रक्तवल्लभ शिला, जहां काल का प्रतिबिंब सोया है। समयनाथ ने एक मंत्र फूंका और आदित्य की चेतना पाताल की ओर गिरती चली गई। वहां एक द्वार था, अंध्यंत्र द्वार, जिस पर लिखा था, जो मृत्यु से नहीं डरता वही अनश्वर मृत्यु का रहस्य समझ सकता है। द्वार अपने आप खुल गया। भीतर एक अस्थियों से बना हुआ मंदिर था, जहां एक तांत्रिक आत्मा बैठी थी, पिंगलक। उसकी आंखें जली हुई थीं, पर उसकी दृष्टि सीधी आदित्य की आत्मा को भेद रही थी। वह बोला, तू वह है जो समय को समझने चला है। जान ले, समय वही है जो मृत्यु से डरता नहीं। उसने आदित्य को एक शापसूत्र दिया, एक रक्तलिखित स्क्रॉल, और चेताया, जब तीनों सूत्र मिलेंगे तभी शून्य वाक्य खुलेगा। दूसरे यंत्र बिंदु ने आदित्य को खींचा। अब वह नाद गुफा में था, एक गुफा जो किसी पर्वत में नहीं बल्कि मानव चेतना में स्थित थी। गुफा के भीतर कोई प्रतिध्वनि नहीं थी, कोई आवाज नहीं, सिर्फ एक गूढ़ कंपन, जैसे ब्रह्मांड से पहले की ध्वनि। वहाँ एक स्वर पुरुष विराजमान था, जिसका नाम था ऋषि शून्य स्वर। वह बोला, तू अगर नाद को सुन ले तो तू शब्द का बोध नहीं पाएगा, बल्कि मौन को छू लेगा। और वही है शून्य गंगा का दूसरा स्रोत। उसने आदित्य को नाद सूत्र दिया, जो एक गूंजते हुए मंत्र में बंद था। तीसरी और अंतिम यात्रा थी सबसे कठिन। ये शिला किसी भूमि पर नहीं थी, ये चेतना और स्मृति के बीच तैरती थी। वहाँ काल का प्रतिबिंब खड़ा था, एक छाया जैसा ब्रह्म राक्षस, जो बोला, मैं वह हूँ जो हर ऋषि, हर राजा, हर साधु की मृत्यु का कारण बना। यदि तू मुझे देख सका तो तेरा अतीत जल जाएगा। आदित्य ने अपने अंतर्मन में प्रवेश किया। वहाँ उसने अपने जीवन के वे सत्य देखे जो उसने कभी स्वीकार नहीं किए थे, लोभ, मोह, भय, अहम। और जब उसने सब स्वीकार लिया, वह छाया जल गई। रक्तवल्लभ शिला टूटी और अंतिम सूत्र प्रकट हुआ, काल सूत्र। आदित्य तीनों सूत्र लेकर लौटा। समयनाथ ने उन्हें त्रियंत्र में विलीन किया। तुरंत ही शून्य गंगा फिर से बह उठी। अब की बार वह केवल चेतना में नहीं, बल्कि समय के हर अंश में बह रही थी। समयनाथ ने मुस्कुरा कर कहा, अब वह समय आ गया है जब अंतिम वाक्य बोला जाएगा, जो ब्रह्मांड का मौन है। आदित्य ने त्रियंत्र को अपने मस्तक से लगाया और वह वाक्य सुना, ओम कालविलीन शून्य बोधाय आत्मनंदाय नमः। और उसी क्षण वह अस्तित्वहीन हो गया। अब भी निवृत्तिपुर की शून्य शिला पर हर पूर्णिमा की रात एक मौन गूंजता है। वह जो शब्द नहीं, शून्य वाक्य है। वर्ष 2025। स्थान काशी। विश्वनाथ मंदिर के प्राचीन गर्भगृह के नीचे स्थित एक गोपनीय तहखाना, जो सदियों से बंद था। देवांश एक युवा पुरातत्वविद, जिसे अजीब अजीब सपने आने लगे थे।
हर रात वह सपने में एक शिला देखता, उस पर लिखा होता, जो शून्य को समझेगा वही समय को रोक पाएगा। एक दिन खुदाई के दौरान उसे एक प्राचीन त्रिशूल मिला, उसकी नोक पर कालसूत्र का चिन्ह बना था, वही त्रिशूल जो शून्य गंगा की अंतिम धारा से कभी उत्पन्न हुआ था। उसी क्षण काशी में समय रुक गया। घड़ियां चल रही थी पर वक्त नहीं बीत रहा था। देवांश की जीवन संगिनी नंदिनी एक वैदिक भाषा शास्त्री थी। उसे यकीन था कि यह सब शून्य वाक्य से जुड़ा है, जिसका उल्लेख त्रिकालवेद में मिलता है, एक ग्रंथ जो केवल कालदृष्टाओं के लिए लिखा गया था। वह एक अग्निदर्पण रचती है, वैदिक क्रिया से निर्मित एक ऐसा यंत्र जो चेतना को काल में यात्रा करने देता है। वे दोनों अग्निदर्पण के माध्यम से उस आयाम में प्रवेश करते हैं जहां आदित्य का अस्तित्व अभी भी मौन रूप में शेष था। वहां एक शिला पर बैठा एक योगी दिखता है, जिसकी आंखें बंद थीं और देह केवल प्रकाश से बनी थी। शून्यनाथ, वह कोई साधारण ऋषि नहीं था, वह आदित्य की शून्य चेतना का ही विस्तार था, एक मौन अवतार। उसने कहा, अब समय चक्र की वापसी का समय है। शून्य वाक्य फिर से बोले जाने वाला है, पर इस बार उसका अर्थ बदलेगा। देवांश ने पूछा, क्या ये तबाही लाएगा? शून्यनाथ बोला, नहीं, ये तबाही नहीं, ये समाप्ति है। जो कुछ लिखा गया है वह मिटाया जाएगा, जो नहीं लिखा गया वही नया शास्त्र बनेगा। काशी के ऊपर आकाश रक्तिम हो गया। घड़ियां एक बार फिर चली, लेकिन अब उनका क्रम उल्टा था। समय पीछे बहने लगा, लोगों की यादें मिटने लगी, मंदिरों के शिखर झुकने लगे और नदी उल्टी बहने लगी। देवांश और नंदिनी को अंतिम यंत्र स्थापित करना था, एक शून्य मंत्र जो उन्हें केवल अपने पूर्व जन्मों को स्वीकार कर लेने पर मिलेगा। जब उन्होंने अपने आदित्य और नंदिनी के रूपों को पहचान लिया, वह मंत्र प्रकट हुआ, ओम शून्य कालाय स्वाहा, अनंत समय को वंदन। जहाँ शब्द मौन है वही मैं हूँ। और तभी समय सूत्र अब 3 हिस्सों में बढ़ चुका था। अतीत का सूत्र आदित्य, वर्तमान का सूत्र देवांश, भविष्य का सूत्र अभी प्रकट नहीं हुआ। देवांश को संकेत मिला कि भविष्य का सूत्र एक शून्य पुत्री के माध्यम से आएगा, एक कन्या जो अभी जन्म नहीं ली है, लेकिन जिसके स्वर से अगला युग जगेगा। काशी में समय अब सामान्य गति से चल रहा था, लेकिन कुछ लोग अब भी अपने अस्तित्व को दोहरा रहे थे, जैसे उनकी आत्मा किसी पुराने युग की स्मृति में फंसी हो। देवांश और नंदिनी को अब अगला संकेत मिला, सप्तध्वनि के 7 मंत्रों को एक साथ गाया जाए, तभी भविष्य का द्वार खुलेगा। इन सप्तध्वनियों को केवल एक ही आत्मा एकत्र कर सकती थी, शून्य पुत्री। हर युग में एक आत्मा होती है जो कभी जन्म नहीं लेती, परंतु प्रकट होती है जब समय को दिशा बदलनी हो। नंदिनी को एक स्वप्न आता है, एक जलकुंड में एक कन्या ध्यानमग्न बैठी है, उसकी देह से उज्जवल रेखाएं निकल रही हैं और उसके माथे पर वही चिन्ह है जो आदित्य के त्रिशूल पर था। स्वप्न में ही एक आवाज गूंजती है, उसका नाम अनुग्रहीता है, वह शून्य से आगे की संतान है। देवांश और नंदिनी को सप्तध्वनियों को खोजने के लिए भारत के प्राचीन सप्त तीर्थों की यात्रा करनी थी। पुष्कर जहाँ जल ध्वनि गूंजती है, नासिक वायु की ध्वनि, द्वारका मौन की ध्वनि, जगन्नाथपुरी चक्र की ध्वनि, गंगोत्री शुद्धता की ध्वनि, रामेश्वरम पुनरागमन की ध्वनि, काशी समाप्ति की ध्वनि। हर ध्वनि के द्वार पर एक रक्षक था, कोई तांत्रिक, कोई ऋषि, कोई राक्षस का आत्मछाया और कहीं स्वयं काल की प्रतीक्षा। हर द्वार पर उन्हें मृत्यु या मोक्ष का सामना करना था। जैसे ही 7 ध्वनियां एकत्र हुई, एक काले ज्योति आकाश से उतरी और काशी के नीचे स्थित शून्य कुंड में समाहित हो गई। वहां से एक नवजात बालिका प्रकट हुई, पर वह रोई नहीं। उसकी आंखें बंद थीं और उसने केवल इतना कहा, मैं अनुग्रहीता हूँ, समय के मौन का उत्तर। उसके बोलते ही समय सूत्र का तीसरा भाग उसके मस्तिष्क में चमक उठा। अब तीनों सूत्र एक साथ थे, अतीत, वर्तमान और भविष्य।
अनुग्रहीता ने अपने प्रथम स्पर्श से ही काल त्रिशूल को जागृत कर दिया। वह त्रिशूल अब एक शून्य द्वार खोल रहा था, एक द्वार जो न तो समय में था न स्थान में, बल्कि एक मौन क्षेत्र में स्थित था। वह द्वार केवल तीनों सूत्रों के एक होने से ही खुलता। देवांश, नंदिनी और अनुग्रहीता उस द्वार से प्रवेश करते हैं और वहां उन्हें मिलता है शून्य का सिंहासन, एक चेतना जो आदि से भी पहले था। वहीं एक अंतिम वाक्य लिखा था, जो काल को समझ ले वह जन्म मरण से परे है, परंतु जो शून्य को स्वीकार ले वह स्वयं ब्रह्म है। शून्य द्वार के पार एक श्वेत भूमि फैली थी, न प्रकाश न अंधकार। उस मध्य में था शून्य सिंहासन, एक सिंहासन नहीं बल्कि एक स्पंदनशील प्रकाश चेतना जो किसी को भी अपने पास नहीं आने देती थी जब तक वह अपने तीनों कालों को एक साथ स्वीकार न कर ले। देवांश जैसे ही पास गया, एक मौन गर्जना हुई। उसके समक्ष तीन छायाएं प्रकट हुईं। अतीत का देवांश जो आदित्य था, वर्तमान का देवांश जो खोज करता है, भविष्य का देवांश जो स्वयं न रहेगा। तीनों एक दूसरे को देखने लगे और एक ही वाक्य बोलते हैं, मैं नहीं हूँ, केवल शून्य है। जैसे ही ये तीनों छवियां एक हो गईं, शून्य सिंहासन उन्हें स्वीकार करता है। अब शून्य सिंहासन नंदिनी को बुलाता है, लेकिन चेतावनी देता है, तुम ब्रह्मवाक्य की ध्वनि बन सकती हो, पर तब तुम्हारा शरीर नहीं रहेगा। नंदिनी मुस्कुराती है, उसकी आंखें शांत हैं। वह कहती है, यदि मेरे स्वर से शून्य बोले तो वह मेरा पुनर्जन्म होगा। ये शरीर तो एक आघात था मात्र। वह अपने प्राचीन जन्म की भूमिका में लौटती है, नंदिनी नहीं, ब्रह्मस्वरा। और जैसे ही वह मौन गाती है, ओम शून्याय नमः, ओम शब्दातीताय ब्रह्मणे स्वाहा, अहम नास्ति शून्य वस्ति, तुरंत एक स्वर्णिम वाक्य आकाश से नीचे गिरता है। ब्रह्मवाक्य। अब अंतिम चेतावनी आती है, एक गूंजती हुई ध्वनि। जिसने शून्य को पहचाना वही काल का समर्पण कर सकता है। अनुग्रहीता दोनों हाथ फैलाती है और आकाश की ओर देखती है। वह कहती है, मैं न पुत्री हूँ न भविष्य, मैं केवल उत्तर हूँ, एक मौन जो कभी शब्द नहीं बना। और वह समय के अंतिम बिंदु पर छलांग लगाती है। वह अब केवल एक चेतना है जिसका नाम है काल शून्यता। अब कोई मनुष्य नहीं बचा जो समय में हो। देवांश अब शून्यनाथ बन चुका है। वह अंतिम ऋषि जो न लिखता है न बोलता, बस मौन को सुनता है। शून्य सिंहासन अब किसी एक का नहीं। जो भी ब्रह्मवाक्य को आत्मा से स्वीकारे वह स्वयं शून्यनाथ बन सकता है और वहीं से प्रकट होता है। शून्य वेद, एक ग्रंथ जो न मिट सकता है, न पढ़ा जा सकता है, केवल अनुभव किया जा सकता है। शब्द से सृष्टि हुई पर मौन से ब्रह्म हुआ, और जहाँ ब्रह्म मौन हो जाए वही शून्य आरंभ होता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाए तथा धार्मिक एवं पौराणिक और भी रोचक भरी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें तथा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।